जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। अरे भाई मुंह काहे छुपा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है। देखिए ये रहा जेपीएससी का आंसर शीट। क्या चल रहा है जेपीएससी का एग्ज़ाम आपके यहाँ पे जामताड़ा में। ये देखो जामताड़ा एग्ज़ाम सेंटर, सब कोई बैठ करके एकदम आराम से मिजाज में जेपीएससी का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। देखो एमआर शीट भरा जा रहा है और वीडियो बनाने पर सब कोई भाग रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये वीडियो जामताड़ा का है, जो हाल फिलहाल में झारखंड में जो जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे, ये उस एग्ज़ाम के दिन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लड़के किस तरह से चीटिंग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये कोई बोर्ड का 10th-12th का नहीं है, बल्कि झारखंड सिविल सर्विस का ये हाल है। इससे पहले एक सीजीएल का, झारखंड सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ, उसका भी आपको पता ही होगा। पहले दिन ही पेपर लीक की सूचना मिली, तो खैर उसको रद्द कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है कि बात करें राज्य या देश की बात करें, तो चाहे इलेक्शन हो या फिर सिविल सेवा का सिलेक्शन हो, सब में धांधली देखने को मिल रही है। और फिर तो कुछ है ही नहीं, कुछ निष्पक्ष है नहीं। इलेक्शन हो या फिर सिलेक्शन हो, सबका वही हाल देखने को मिल रहा है। झारखंड सीजीएल का पेपर देखा हमने, उसका भी वही हाल। पहले दिन ही पेपर लीक हो गया, तो उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन अभी जो झारखंड का जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा, उसका देखिए, ये अजीब विडम्बना है कि वीडियो ऐसा वायरल होने के बाद भी कोई जांच कुछ नहीं, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में, और ये कमी किस में है दोस्तों? कमी हम लोगों में है। एजुकेशन का स्तर धीरे धीरे गिरने का कारण में हम लोग गार्जियन हैं। आजकल लोगों में पढ़ाई से ज़्यादा नेतागिरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को भी। अब वो एग्ज़ाम में मान लीजिए चीट करके वो एग्ज़ाम में सिविल सर्विस में आ भी जाते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ चीट किया, वहाँ भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो करप्शन ख़त्म नहीं होगा, करप्शन और बढ़ेगा। हमें शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है और ये हमें पहल करनी पड़ेगी। इलेक्शन में हम क्या करते हैं? जात मजहब, आजकल तो हम वही कर रहे हैं, जात मजहब के नाम पे ही वोट डाल रहे हैं। इससे सुधार कहाँ आएगा? हमें देखने की ज़रूरत है ना। एजुकेशन में हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। मेडिकल पे ध्यान होना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान होना चाहिए हम लोगों का। प्राथमिक यही उद्देश्य है ना, लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज रोटी कपड़ा मकान नहीं है। लोगों का ध्यान बस जातिवाद में ज़्यादा। नेता जातिवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हम आसानी से उनके बहकाव में आके उन्हें वोट दे रहे हैं। ये बदलेगा कैसे? मुखिया का चुनाव हो तो भी क्या होता है, जो योग्य उम्मीदवार है उसको कभी हम जीतने नहीं देंगे। हम जिताएंगे वो जो कुछ पैसे खर्च करेगा। जिन्होंने पैसे खर्च किए, रातों रात नोट में वोट बिक गए, तो कहाँ से हालात बदलेंगे? बदलना है तो हम गांव से शुरुआत कर सकते हैं। हम मुखिया ही चुन के भेज रहे हैं, ऐसा जो पैसे खर्च करके आ रहे हैं, पैसे खर्च के आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वसूली करेंगे। तो हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है, हमें योग्य उम्मीदवार देखने की ज़रूरत है, ये जात मजहब ये सब छोड़ के। तो आशा करता हूँ, ये स्पेशली मैंने वीडियो बनाया था जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं सही ढंग से, ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो स्पेशली मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा के ऊपर फोकस करने का उद्देश्य है। और दूसरी बात है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, कई चरणों में होंगे, तो जो भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं सोच समझ के करें और जातिवाद से उठकर
ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से उठकर सोचें और अपना मत का प्रयोग सही जगह करें, ताकि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो जो योग्य उम्मीदवार है वो आपकी फुलफिल कर सके। रोटी कपड़ा मकान, आपको शिक्षा की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप अपनी इस उंगली का सही इस्तेमाल करेंगे और सही जगह पे उंगली करेंगे। जय हिंद।